हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बहू तुम किसी काम की नहीं हो। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। रश्मि और रोहित की अभी नई नई शादी हुई थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी दोस्ती को शादी का रूप दे दिया था और दोनों अपने नए जीवन की गृहस्थी को संभालना शुरू कर देते हैं। रोहित और रश्मि दूसरे शहर में रहते हैं नौकरी की वजह से। रश्मि का हाथ शुरू से ही खाना बनाने में कच्चा था। इस बात को जानते हुए दोनों ने अपने अपने काम आपस में बांट लिए थे। रश्मि सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करती और ऊपर के अन्य काम करती। इधर रोहित दोनों का खाना बना लेता। इस तरह से दोनों की गृहस्थी आसानी से चल रही थी और दोनों के मिलजुल कर काम करने से रश्मि भी ऑफिस में अपनी नौकरी अच्छे से कर पा रही थी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन संडे का दिन था और रोहित ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी से बातचीत करते करते रोहित की मम्मी ने उससे पूछा, बेटा, मेरी बहू ने घर को अच्छे से तो संभाल रखा है ना? तुम दोनों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना वहाँ पर? तब रोहित ने अपनी मम्मी से कहा, नहीं मम्मी, सब कुछ अच्छे से हो गया है और हम दोनों को कुछ भी परेशानी नहीं है। तब रोहित की मम्मी ने कहा, अच्छा ये तो ठीक है, पर तुम मेरी रश्मि से बात करा दो। और रश्मि ने फ़ोन पर बात की तो उसकी सासू माँ ने कहा, रोहित बता रहा है कि तुम दोनों ने घर को अच्छे से संभाल लिया है, तो अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए तुम दोनों के पास रहने आ जाऊँ। साथ ही बहू, तुम दोनों की जमी जमाई नई गृहस्थी देखने को भी मुझे मिल जाएगी, तो मेरे मन में मुझे संतुष्टि भी हो जाएगी कि मेरे बेटे बहू को कोई परेशानी नहीं है। उस समय तो रश्मि ने अपनी सासू माँ को हाँ बोल दिया, पर बाद में वह सोच में पड़ गई। रश्मि को 2-3 दिनों से गुमसुम देखकर रोहित ने पूछ लिया, क्या हुआ रश्मि? तुमको 2-3 दिनों से देख रहा हूँ। जब से तुम्हारी मम्मी से बात हुई है तुम खोई खोई सी रहती हो। तब रश्मि ने कहा, नहीं रोहित, ऐसी कोई बात नहीं है। तब रोहित ने रश्मि से कहा, नहीं रश्मि, कुछ तो बात है। मैं तुम्हें 2-3 दिन से देख रहा हूँ, तुम कुछ तो सोच रही हो और मुझे भी तो पता चले कि मेरी खूबसूरत बीवी क्या सोच रही है। तब रश्मि ने कहा, रोहित, तुम्हें तो पता है ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। वह तो शादी के बाद मैं ज़्यादा समय तुम्हारे घर नहीं रुकी। मुझे तो 3-4 रेसिपी के अलावा कुछ आता भी नहीं है। मुझसे मेरी मम्मी ने कितनी बार बोला था थोड़ा बहुत तो सीख ले, पर मैं उस समय किसी की भी नहीं सुनती थी। और अब जब सासू माँ यहाँ पर आएगी और जब वह देखेंगी मुझे खाना बनाना नहीं आता तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगी। तब रोहित ने कहा, अरे रश्मि, कुछ नहीं सोचेंगी मम्मी, बस खाना ही तो नहीं बना पाती, बाकी तो पूरे घर का कितना अच्छे से संभालती ही हो ना। मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखती हो और साथ ही ऑफिस भी तो मैनेज कर रही हो। ये भी क्या कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तुम चिंता मत करो, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी। इस तरीके से रोहित ने रश्मि के डर को दूर करने का प्रयास किया और 2 दिन बाद रश्मि की सास उनके घर पर रहने आ गई। रोहित ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, पापा नहीं आए? तब रोहित की मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, उनको ऑफिस में काम था इसलिए मैं ही आ पाई, वह नहीं आ पाए। इतनी देर में रश्मि अपनी सासू माँ के लिए चाय लेकर आ गई। तब सासू माँ ने कहा, कितनी सुंदर जोड़ी है मेरे बेटे बहू की। बहू भी मुझे बिल्कुल सर्वगुण संपन्न मिली है। तब रोहित ने कहा, मम्मी, आप अंदर कमरे में आराम कर लीजिए, आप सफ़र में थक गई होंगी। और सासू माँ आराम करने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब रश्मि की सासू माँ उठी तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा रोहित रसोई में चाय बना रहा था। तब रोहित की मम्मी ने कहा, बेटा, बहू की क्या तबीयत खराब है? तुमने बताया नहीं।
मैं बना लेती चाय, तुम क्यों तकलीफ़ उठा रहे हो। तब रोहित ने कहा, ऐसा नहीं है मम्मी, मेरा मन था चाय बनाने का, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तब रोहित की मम्मी ने कहा, ये भी कोई बात हुई। तब रोहित ने कहा, मम्मी, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और दोनों माँ बेटे हंसने लगे। और कुछ समय बाद जब रोहित की मम्मी ने देखा कि रोहित अब जल्दी जल्दी नाश्ता बना रहा है, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने रोहित से कहा कि रोहित, तू क्यों नाश्ता बना रहा है, बहू कहाँ गई। तब रोहित ने कहा कि मम्मी, वह घर की साफ सफाई कर रही है और अभी हम दोनों को ऑफिस के लिए निकलना है, तो हम दोनों ने अपना अपना काम बांट रखा है। इससे किसी एक पर ज्यादा काम का बोझ भी नहीं पड़ता। रोहित की बातें सुनकर रोहित की मम्मी का तो मुंह सा बन गया और उन्होंने सोच लिया कि जब रोहित शाम को ऑफिस से वापस आएगा तो उसके सामने मैं अपनी बहू की खबर लूँगी। शाम को जब रोहित और रश्मि घर आए तो रोहित की मम्मी उससे और रश्मि दोनों से बातें नहीं कर रही थी। और जब रोहित बाद में रसोई में खाना बनाने की तैयारियों के लिए गया तो उसने देखा कि रसोई में तो आज खाना बना हुआ है। और जब उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, ये खाना आपने बनाया है, तो रोहित की मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, बेटे के लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा ना, जब बहू मेरे किसी काम की नहीं है। तब रोहित ने ऐसा कहा, मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। शादी के पहले मुझे पता था कि रश्मि को खाना बनाना नहीं आता और आपको तो वैसे भी पता है कि मुझे खाना बनाने का कितना शौक है। पर रोहित की मम्मी ने गुस्से में कहा, तो तू क्या अपनी बीवी का रसोइया है जो खाना बनाएगा। तूने कभी अपने पापा को तो खाना बनाते देखा है क्या? लड़के घर का काम करते हैं क्या? मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। और रश्मि, तुम क्या खाना बनाना नहीं सीख सकती? क्या ये इतना बड़ा काम है? रश्मि कोने में अपनी सासू माँ की बातों को सुनकर सहमी हुई सी खड़ी थी। तब रोहित ने कहा, पर क्यों मम्मी, जब शालिनी दीदी अपने ससुराल में परेशान थी तो आप ही ने तो कहा था कि जियाजी को घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। पर वह तो कभी कभी के लिए बोला था रोहित मैंने। मम्मी, लेकिन रश्मि ने मुझे कभी मना नहीं किया कि वह खाना नहीं बनाना चाहती। ये तो मेरा ही मन था कि मैं रसोई का काम संभालूं। थोड़ी देर बाद रश्मि भी हिम्मत करके अपनी सासू माँ के पास गई और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ करना, मैं आपको दुखी करना नहीं चाहती थी। आप नाराज़ ना हो, मैं खाना बनाना सीख लूँगी। रश्मि की बातें सुनकर उसकी सासू माँ का भी दिल पिघल गया। बहू, मैं ये नहीं कहती कि तुम दोनों काम मिलजुल कर मत करो। मैं भी गलत थी कि रोहित खाना क्यों बनाता है। पति पत्नी तो सुख दुख के साथी होते हैं, लेकिन हाँ रश्मि, खाना बनाना आना ज़रूरी है। कल को अगर रोहित की तबीयत खराब हुई तो क्या तुम होटल से खाना मंगवाओगी? नहीं ना, तो इसलिए बहू सबको हर चीज़ आनी ज़रूरी है। सासू माँ की ये बातें सुनकर रश्मि की आंखों में आंसू आ गए और तब सासू माँ ने कहा, तो रश्मि, कल से तैयार हो जाना, तुम्हारी कुकिंग क्लास शुरू होगी और मैं तुम्हें एक हफ्ते में ही बिल्कुल परफेक्ट शेफ़ बना दूंगी। और अपनी सासू माँ की ये बातें सुनकर रश्मि अपने सासू माँ के गले लग जाती है और तभी रोहित भी अपनी माँ के गले से लगा लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलेंगे अब नई कहानी के साथ में।